शुक्राना गुरुपा जी, लख लख शुक्राना गुरुपा जी। गुरु जी से मेरी जर्नी मार्च 2023 से शुरू हुई थी। मतलब गुरु जी से मैं जुड़ा। मैं दिल्ली से ग्वालियर आ रहा था, तो ट्रेन में एक संगत मिली मेरे को। तो संगत जी से मैंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, सत्संग था जी गुरु जी का। तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि मुझे गुरु जी की तस्वीर दिखाइए। तो अब तो सॉरी गुरु जी, तो मेरे को मालूम नहीं था कि गुरु जी को तस्वीर का स्वरूप बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे मोबाइल में हल्की सी दिखाई, तो मैंने रेगुलर कर दिया। तो मैंने कहा ये तकलीफ है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि सही बोलो, ये गलत नहीं बोलो गुरु जी, किसी गुरु जी ने। तो मैंने कान पकड़ लिया, मैं गुरु जी क्षमा करना मुझे। क्या क्या हुआ कि 6 महीने पहले मेरे गला टोटल बंद हो गया था। तो ग्वालियर में मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर में मेरा इलाज चला गले का। तो डॉक्टर ने बोला कि ग्वालियर में कोई इलाज नहीं होगा इसका, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा और मोबाइल के द्वारा से ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको बोल नहीं सकती। तो मैंने 6 महीने तक यहाँ पे इलाज चला। तो किसी ने बोला आप दिल्ली चले जाओ गंगारा हॉस्पिटल। तो मैं फर्स्ट टाइम गया गंगारा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्की सी दिक्कत है, वही आपकी सही हो जाएगी। तभी भी उन्होंने क्या है कि 1 महीने बाद मुझे दोबारा बुलाया। तो 1 महीने बाद मैं अपना ट्रीटमेंट करके यहाँ से गया। मतलब इतना आराम होने का 25% का आराम मिला। तो उसके बाद मैंने गुरुजी, तो उन्होंने जो संगत मेरे को मिली थी ट्रेन में, तो उनसे मैंने पूछा कि अपना आप नंबर दे दीजिए, तो मैं आपसे वहाँ बात कर लूँगा ग्वालियर में चल के। और उनसे भी ग्वालियर में कौन सी जगह सत्संग होता है क्या। तो उन्होंने अपना साले साहब का नंबर दिया जो ग्रुप में जुड़े थे गुरु जी के, ग्वालियर ग्रुप में। तो उन्होंने मुझे, उनका नाम था विनोद जी। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया और सत्संग में एक बार मुझे बुलाया। उन्होंने बोला एक बार आप बड़े मंदिर हो आओ। तो बड़े मंदिर में गया। तो क्या हुआ कि मंदिर, तो यहाँ पे मैं गुरुजी को बोल के गया था, गुरुजी मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है मंदिर कहाँ है, कैसा है, क्या नहीं है। तो यहाँ से मैंने पता किया कि छतरपुर है। छतरपुर में नई दिल्ली से मेट्रो जाती है छतरपुर, वहाँ से आपको छतरपुर स्टेशन उतर के आपको ऑटो मिलेगा, ऑटो से आप बड़े मंदिर चले आना। मैं ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला मुझे डराया कि सोमवार को बहुत भीड़ रहती है, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिले। कोई बात नहीं है, गुरु जी से जो मिलना है तो मिलना है, मुझे उनके बाद जाना है, मतलब जाना है। तो मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, और हमने यहाँ पे टिकट करवाई। तो यहाँ पे वही गाड़ी थी 1:30 बजे की, लेकिन वो आई 2:30-3 बजे। उन्होंने कोई है गुरु जी शुक्र है। तो किसी ने बोला कि गुरु जी अपने संगत को नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, मतलब उनसे पूरा पूरा अपना, मतलब अब जो उनकी जर्नी होती है, जो अपनी संगत को देखते हैं कि गुरु जी के ये संगत मेरे लायक है कि नहीं है। तो मैंने नहीं कोई बात नहीं, हम वो से हमको उतरना था 5 बजे, हम उतरे वहाँ पे 8 बजे। तो मेरी मिसेज ने बोला यहाँ पे हम होटल में रहे थे नई दिल्ली में, मैं नहा धो के फिर मंदिर, मैंने नहीं, मेरे को सीधे पहले डॉक्टर पे जाना है और इधर बड़े मंदिर जाना है गुरु जी के पास, बड़े मंदिर। उन्हें ठीक है। तो वहाँ से हमने मेट्रो के लिए पूछताछ की, 16 नंबर से, मतलब स्टेशन से नई दिल्ली से आते हैं। तो वहाँ से मेट्रो में गए। मेट्रो में भी बहुत भीड़ थी, जहाँ पे टिकट ली हमने। कोई बात नहीं गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते करते मैं वहाँ पहुँच गया करीब 10 बजे, 10-11 बजे, 10-11 बजे पहुँचने के बाद तो मैं सीधा वहाँ पे मैं ऑटो में पहुँचा। तो ऑटो वाले में 3 सवारी बैठी थी, उन्हें कहा मैं 4 सवारी बनाया, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे आधा घंटा इंतजार किया, आधा घंटा। तो एक सवारी आई, वो भी गुरुजी संगत थी। तो उन्होंने बोला कि आप हम, तो हमने मेरी एक आदत है, मैं उनसे किसी से पूछता हूँ, मतलब पूछता ज़रूर करता हूँ, जानकारी जरूर लेता हूँ। संगत जी आप बड़े मंदिर कब से जुड़े हैं। उन्हें कही मेरे को करीब 5-7 साल हो गए। मैं ठीक है, जय गुरु जी। मैंने कही मैं आंटी जी, वो क्या किसी ने बोला था वहाँ आंटी अंकल बोलते हैं। मैं ठीक है आंटी, मैंने कही हम फर्स्ट टाइम आए, हमें मंदिर के किसी का कुछ नहीं पता हुआ है, हमें ये प्रॉब्लम थी गले की। तो हमने एक बार डॉक्टर पर जाना था, लेकिन हमने कहा पहले बड़े गुरु जी के पास चलेंगे। तो उन्होंने कहा, संगत ने बोला आप चिंता नहीं करो, मैं आपको पूरा मंदिर घुमा दूँगी। अब गुरु जी के आशीर्वाद से हमको ऑटो ने सीधा गुरु जी के चरणों में, मतलब मंदिर के बाहर ही उतारा। वैसे बहुत दूर उतारते हैं, वो भीड़ के मालूम में, लेकिन उस दिन भीड़ नहीं थी गुरु जी के आशीर्वाद से। तो संगत ने बोला कि, हमने बोला संगत जी को, हमने ना नहाया है ना धोया है और ना कुछ कुल्ला वाला किया कि आप चिंता नहीं करो, वहाँ पे सब बना हुआ, मुँह वो धो लेना, वाली नहाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी इन वहमों से दूर हमने निकाल चुके हैं, कोई जरूरत है आप तो दिल खोल, मतलब दिल साफ होना चाहिए, बड़ा कोई बात नहीं है।
तो हम गए, संगत ने हमको बैग वगैरह रखवाया, जूता घर में जूते रखवाए, तो वहाँ पे मुँह धोया। तो गुरुजी ने हमको हाथ पकड़ के चले, पूरा मंदिर घुमाया। गुरुजी के दर्शन हुए बड़े मंदिर में, जहाँ पे गुरुजी बैठते थे, खुद विराजमान होते थे। और गुरुजी के दर्शन हुए, चाय प्रसादी पी, ब्रेड पकौड़ा खाया, वहाँ पे 10 मिनट बैठा रहे। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं आप इतनी जल्दी मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, आज सोमवार है। मैंने कोई बात नहीं गुरुजी, जय गुरुजी। तो हम गुरुजी के दर्शन किए। तो उन्होंने संगत ने बोला आपको स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ गुरुजी का बिल्कुल चाहिए। उन्होंने टोकन ले लिए, टोकन पे आपको बाहर पार्किंग है वहाँ पे मिलेगा। मैं ठीक है जय गुरुजी। तो संगत जी ने स्वरूप भी दिलाया गुरुजी का। तो संगत जी हमने बोला कि उन्होंने बोला आप कहाँ जाओगे? हमने कहा आप डॉक्टर का तो नहीं, डॉक्टर कल मिलेंगे हमको। तो डॉक्टर तो वो हमको ऑटो में बिठाए, हम चारों दिन नहीं आए। तो उन्होंने मेट्रो पे उतारा हमको, खुद भी उतरे। मैंने मोटर उनसे पूछा कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर हमसे ले लिया। तो मैंने यहाँ से वो उनको दोबारा वहाँ से फ़ोन लगाया मैंने, जो संगत हमारे साथ चली थी, जो हमको अपने साथ ले चले थे, तो उनका नंबर नहीं लगे। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे ऑटो में इसमें ही पूरे मंदिर में दर्शन दिया, बढ़िया घुमाया हमको। और दूसरे दिन हम गंगाराम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने हमको क्या कहते हैं चेकअप किया, फाइल निकाली हमारी कि उन्हें कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले हमको मुझे एक्सरसाइज बोली थी, एक्सरसाइज 2 महीने 3 महीने की लगातार, और टेबलेट दी 2-3, वो भी सब बंद कर दी। उन्हें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी वाइफ इतनी खुश हो गई, वाह गुरु जी। मैं वो तो चल नहीं देती, तो मैं जबरदस्ती मैं तो क्या मुझे किसी पे विश्वास हो जाता है ना, तो मैं तन मन से पूरा विश्वास करता हूँ, पूरा उनका हो जाता हूँ। तो उसके बाद ग्वालियर आए, यहाँ पे सत्संग में जुड़े, सत्संग में अटेंड किया, ग्रुप में जुड़े, ग्रुप सेवा में, और गुरुजी ने मेरी यहाँ पे सेवा भी बख्शी, सेवा भी करता रहूँ। और उसके बाद गुरुजी के बर्थडे पे भी मुझे गुरुजी ने वहाँ बुलाया। गुरुजी का भी एक छोटा सा सत्संग और है। तो मुझे यहाँ पे ग्रुप जो है, ग्रुप जी जो ग्रुप चलाते हैं, उनको मैंने बोला मुझे बड़े मंदिर जाना है सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा बेटा क्या आप तो लेट हो गए हो, वहाँ पे जितनी बुकिंग थी पूरी हो गई। नहीं गुरुजी, मैंने की आप एक बार मेरा नाम तो लिख दीजिए, अगर आ गया गुरुजी, अगर हुक्म कर देंगे तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी की मर्जी है बोला। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा, तो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाना और हमारा नाम बोल देना, गुरु जी को बोल के कि ये मेरे को सेवा करनी। तो वहाँ पे गुरु जी के आपसे वहाँ पे भी मेरे को सेवा मिली, लंगर पर से पैकिंग की, बढ़िया। मेरे को पूरा मंदिर घुमा, जैसे मेरे को गुरु जी अपने हाथ से घुमा रहे थे पूरा मंदिर, क्योंकि वहाँ सेवादारों के लिए कोई मना नहीं होती है। जहाँ भी जाए, जहाँ भी कोई गुरु जी की कोई मना नहीं है, कोई संगत कोई मना नहीं, वहाँ पे जो सेवादारी है कोई मना नहीं करते। तो उसका भी एक छोटा संज्ञा है। आज उससे मंदिर जब मैं मंदिर गया था बर्थडे के 15 दिन पहले मेरे को गुरुजी की रात को सपने में आए कि एक मारुति एक बड़ी सी कार है ब्लैक कलर की, उसमें गुरुजी खुद बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है? मैंने गुरुजी मुझे ग्वालियर जाना है। उन्होंने कहा आप बैठो। मैंने सवारी तो मतलब संगत बैठी होगी चाहिए? नहीं बेटा, एक 7 सीटर है, 1 सीटर और 2 सीटर खाली पड़ी, आप आ जाओ बैठो। सेम वही जो गुरुजी ने कपड़े पहनते थे, पैंट और टी शर्ट लाइनों वाली। जहाँ पे मेरे को ये जो संगत थी, वहाँ पे ही संगत मेरे को मिली, जो गुरुजी की मेरे को वहाँ गुरुजी मुझे दिख रहे थे मुझे कि गुरुजी मुझे गाड़ी में बैठा रहे हैं। उन्हें कह वो भी ग्वालियर की संगत थी। उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं ग्वालियर में। कैसे हो? मैं तो ट्रेन से आया हूँ। टेंशन चेंज नहीं, आप हमारे साथ चलो, हमारे पास गाड़ी खाली पड़ी है, 7 सीटर है, 2 सीट खाली पड़ी है। वो जो सेम मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया था कि मेरे पास 7 सीट गाड़ी है, आप आगे मेरे साथ बैठो। वही जहाँ जगह थी अपना छतरपुर में, अपना गुरुजी के दरबार में, जहाँ गाड़ी स्टैंड है, तो वहीं पे गाड़ी खड़ी थी जंगल में। वहीं पे वही सेम जो मेरा नज़ारा गुरुजी ने मैं दिखाया था, वही सेम गुरुजी के हिसाब से आशीर्वाद से मैं ग्वालियर, उन्होंने मुझे छोड़ा, कोई 1 रुपया नहीं लिया। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पूरा अपना मंदिर घुमा दिया, शुक्राना गुरुजी। और एक छोटा सत्संग और है। अभी करीब 2 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई। 8 दिन पहले मुझे गुरुजी ने एक छोटा ये भी सपना में दिखाया कि गुरुजी ने कि मेरी सिस्टर
दो बच्चे हैं, एक मेरी बहन की बेटी और एक मेरे भाई की बेटी। उन मेरी मदर की डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गई है। वो उनको मेरे और बच्चियाँ मेरे बहन से पूछ रही हैं कि दादी को क्या हुआ, नानी को क्या हुआ। उन्हें कही दादी हमको छोड़ के चली गई, उन्होंने नानी हमको छोड़ के चली गई। उसी दिन 4 दिन बाद वही सेम मेरी बहन से घर के बाहर उसे वही सेम मम्मी अंदर है और गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए, पहले दिखा दिया ऐसा। तो मैं किसी को इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा लोग मुझे उल्टा कहेंगे तुम गलत बोल रहे हो, तुम मम्मी के लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं गुरुजी को आशीर्वाद, गुरुजी मेरी मम्मी को अपनी चरणों में ले लेना, उनको कोई कष्ट न हो जाए। मम्मी बहुत कष्ट में गई हैं, उन्होंने 10 साल से करीब कैंसर के हॉस्पिटल से, मैं कैंसर में थी, उनको इतनी तकलीफ थी। मैं गुरुजी हाथ पे जोड़ा, गुरुजी जा तो इनको सही कर दो, जहाँ अपने इसको अपनी चरणों में जगह दे दो। मम्मी बहुत दुखी थी। एक गुरुजी ने आशीर्वाद से उनको अपने चरणों में लिया। उनको गुरुजी ने बोला आप चिंता नहीं करो पुत्र, मुझे पुत्र बोलते हैं, मैं उनको गुरुपा बोलता हूँ। मैं गुरुजी शुक्राना आपको, लख लख शुक्राना आपको। अभी एक सेकंड छोटा सा और है, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था गुरुजी बड़े मंदिर जो फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे रात में ही घर पहुँच के ही अपना जो बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे शिवलिंग को मैं पानी चाह रहा हूँ अपने हाथ से। तो मेरी क्या नियम है, करीब बचपन से मैं शिवलिंग को डेली जल चाढ़ता हूँ। तो मैं वहाँ पे गुरुजी वहाँ जल चाढ़ रहा हूँ मैं ऊपर, तो एक बड़ा सा अजगर सा, मतलब बहुत बड़ा शेषनाग मेरे को वहाँ से आ रहा है और मुझे आशीर्वाद दे के सीधे निकल जा रहा है। मेरा जय गुरुजी। मैं समझ नहीं पाया मेरे को कैसे दर्शन को, मैं फर्स्ट टाइम गया था, मुझे मालूम नहीं था। बस ये छोटा सा मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना। कोई गलती हो मुझसे बोलने में तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी पाजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी, आपने मुझे अपने चरण अपना पुत्र बनाया, शुक्राना।